क्वेश्चन नंबर 22 है 2 की घात 0 प्लस 8 की घात 0 और भाग में है 6 की घात 0। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि किसी भी पद की यदि घात 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 2 की घात 0 का मान 1 होगा और ये जो 8 की घात 0 लिखा है इसका भी मान क्या होगा, 1। और भाग में 6 की घात 0 का मान भी क्या होगा, 1। किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। और भाग में है 1 तो हर एक जो होता है वो छोड़ दिया जाता है, तो बराबर में इसको लिख सकते हैं आप 2। क्वेश्चन नंबर 23 है 64/125 और इसकी घात है -2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो घात लगी है वो ऋणात्मक है, इसको पहले धनात्मक करेंगे। तो धनात्मक घात कैसे होती है, यहाँ पर जो 64/125 लिखा हुआ है इसको पलट देंगे, यानी कि 125 आ जाएगा अंश में और 64 हो जाएगा हर में। तो 125/64 होगा, तो घात हो जाएगी इसकी धनात्मक 2/3। इसके बाद यहाँ पर जो 125 है इसके गुणनखंड कर लेंगे, तो 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 3 बार में 125 आता है। और 64 का ये 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 4 का घन होता है। ऊपर घात लगी हुई है 2/3। इसके बाद 3 बार 5 है गुणे में, तो इसको घात के रूप में जब लिखेंगे तो ये 5 की घात 3 होता है और ये 4 की घात 3 हो जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 5/4 और इसकी घात 3 और होल घात लगी हुई है 2/3। यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5/4 की घात 2, जिसका मान होगा 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, यानी कि इसका मान 25/16 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है यदि 4 की घात x माइनस 4 की घात x माइनस 1 बराबर 24 है तब 2x की घात x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो दिया हुआ है सबसे पहले इसको लिखेंगे कि 4 की घात x माइनस लगाएंगे चिन्ह, और यहाँ पर जो 4 है इसकी घात है x माइनस 1 बराबर में 24 है। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 4 की घात x ऐसे लिखना है, माइनस ये जो 4 की घात x माइनस 1 दिया है तो इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि 4 की घात x है और गुणे में 4 की घात y है, तो गुणा जब हो रहा होता है आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, यानी कि 4 की घात x प्लस y हो जाता। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यदि यह y ऋणात्मक होता है यानी कि माइनस का होता, तब यहाँ पर क्या लिखते, 4 की घात x गुणे 4 की घात माइनस y। तो यहाँ पर भी घातें जुड़ेंगी, यानी कि x में माइनस वाई प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 की घात x माइनस वाई होगा। अब यहाँ पर जो 4 की घात x माइनस 1 है तो वो भी इसी प्रकार है। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे आप, 4 की घात x अलग करेंगे और गुणे का निशान लगाएंगे और 4 की घात माइनस 1 अलग कर लेंगे। यहाँ पर एक x है घात और एक क्या है, माइनस 1 घात है, बराबर में कितना है, 24 है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 की घात x क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे। तो 4 की घात x कॉमन ले लेने पर यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 4 की घात माइनस 1। यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे और बराबर में लिख लेंगे 24। इसके बाद 4 की घात x और इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 4 की घात माइनस 1 है, यहाँ पर माइनस घात हटाते हैं तो ये हो जाएगा 1/4, चूंकि 4/1 लिखा हुआ है और उसकी घात माइनस 1 है, तो चिन्ह जो घात ऋणात्मक से धनात्मक करेंगे तो संख्या पलट जाती है, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर में लिख देंगे इसको 24। इसके बाद इसको हल करेंगे तो 4 1 कम 4, उसमें से 1 घटाएंगे तो 3/4, तो यह आ जाएगा 4 की घात x गुणे 3/4 बराबर में 24। अब यहाँ पर 3/4 जब पक्षांतर होगा इसका तो 4 गुणा करेगा और 3 भाग में जाएगा, तो 4 की घात x बराबर 24 के गुणे में लिखना है 4 और भाग में लिखना है 3। तो 3 1 कम 3, 3 8 24, 8 छक्कू कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ पर 4 की घात x बराबर हो जाएगा 32 के। यहाँ पर 4 की घात x बराबर 32 आने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे 4 की घात x बराबर 32 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 5 के रूप में। यहाँ पर अब आधार 2 है और यहाँ पर क्या है, आधार 4 है, तो इसका भी आधार 2 करेंगे, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 का वर्ग होता है, इसलिए इसको लिख लिया जाएगा 2 की घात 2 और यहाँ पर x घात पहले से तो 2x हो जाएगी, बराबर में हो जाएगा 2 की घात 5। चूंकि दोनों पक्षों में आप देखते हैं कि आधार समान है इसलिए घातें बराबर होंगी, तो यहाँ पर जो 2x होगा इसका मान हो जाएगा 5 के बराबर।
यदि 2x का मान 5 के बराबर है तो x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 5/2। अब जिसका मान ज्ञात करना है कि 2x की घात x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 2x और इसकी घात लगी हुई है x। चूंकि 2x का मान कितना है 5 है, तो 2x की जगह पर रख देंगे यहाँ पर 5, और x का मान है 5/2, तो यहाँ पर इसकी घात x लगी है, तो x का मान रख देंगे 5/2। अब यहाँ पर जो 5/2 घात है, तो इस घात को कर लेंगे 5 की घात 5 गुणे 1/2। तो 1/2 जो घात होती है ये करनी बन जाती है 2 घात की, तो इसको लिख लेंगे अंडर रूट के अंदर, ये करनी बन गई, और यहाँ पर जो 5 की घात 5 है, यहाँ पर घात लगा देंगे 5 की घात 5। यहाँ पर 5 को 5 बार लिख लेंगे इस प्रकार से अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर 5 बार 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 5 बार लिख लेंगे। जोड़े बना लेंगे तो 2 जोड़े बन जाएंगे, जिसमें से 2 बार 5 बाहर आएगा, तो 5 25 बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि 8 की घात x प्लस 1 बराबर 64 है, तब 3 की घात 2x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद x का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर 3 की घात 2x प्लस 1 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आधार कितना है 8, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 64। तो दोनों पक्षों में हमको आधार कितना बनाना है 8 बनाना है। तो यहाँ पर 8 की घात जो x प्लस 1 लिखा हुआ है बराबर में 64 है, इसको लिख सकते हैं 8 की घात 2। चूंकि आधार जब समान हो जाते हैं तो घातें अपने आप समान हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो x प्लस 1 है वो बराबर होगा 2 के, यानी कि x बराबर होगा, ये प्लस 1 है, दाहिने पक्ष में जाने पर घट जाएगा, 2 से घटने पर कितना बचेगा 1, यानी कि x का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद जो मान ज्ञात करना है, इसलिए 3 की घात 2x प्लस 1 ये होगा कितना, यहाँ पर x का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणे 1, चूंकि x का मान कितना है 1, और प्लस यहाँ पे करेंगे 1, 2 1 कम 2 और उसमें 1 जोड़ेंगे 3, तो 3 की घात 3 हो जाएगी, और 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 3 9 त्रिक 27, यानी कि इसका मान होगा 27। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि x की घात -2 बराबर 64 है, तब x की घात 1/3 प्लस x की घात 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है x की घात -2 और बराबर में कितना लिखा हुआ है 64, तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे जो x की घात -2 है बराबर 64 लिखा हुआ है, यहाँ पर जो घात लगी है ऋणात्मक, इसको धनात्मक करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x, और इसकी घात हो जाएगी 2 बराबर 64। इसके बाद वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ, ये क्या है 8 का वर्ग है, तो वर्गमूल लेंगे तो 1/x बराबर किसके हो जाएगा 8 के। चूंकि 8 का वर्ग 64 होता है, तो 64 का वर्गमूल 8 होगा। अब यहाँ पर x को 8 की जगह पर और 8 को x की जगह पर, यानी कि हो जाएगा 1/8 बराबर x। यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात हो गई, x का मान कितना है 1/8। अब जो इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है x की घात 1/3 और प्लस x की घात 0। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे, x की जगह पे लिखेंगे 1/8 और इसकी घात है 1/3, प्लस यहाँ पर x की घात 0 है, तो इसका आप डायरेक्ट मान 1 लिख दीजिए, या फिर x का मान रख लीजिए 1/8 और उसकी घात लगा लीजिए 0। इसके बाद 1/8 का घनमूल ज्ञात करना है, 1/3 घात का मतलब है इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो जो कि 1/2 होगा, चूंकि 2 का घन 8 होता है, इसी प्रकार 1/2 का घन 1/8 होगा, तो ये घनमूल हो गया 1/8 का। और यहाँ पर 1/8 की घात 0 का मान कितना होगा 1, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1 है, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो 1 और 1/2 मिलकर के होता है 1.5, यानी कि 3/2, तो 2 1 कम 2 प्लस 1 3/2, तो इसका मान आ जाएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि 2 की घात 3 और होल घात लगी हुई है 2 बराबर है 4 की घात x, तब x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको हल कर लेते हैं। चूंकि लिखा हुआ है 2 की घात 3 और उसकी घात लगी हुई है ऊपर से 2, बराबर में लिखा हुआ है 4 की घात x, तो यहाँ पर आधार 2 है, तो यहाँ पर जो 4 आधार है इसको भी 2 बनाते हैं, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, और x घात पहले से है तो ये हो जाएगा 2 की घात 2x, और यहाँ पर घात के ऊपर घात लगी है तो यहाँ पर क्या है गुणा हो जाएगी घातों की, यानी कि 3 दूना 6, तो इधर हो जाएगा 2 की घात 6 और बराबर में इधर है 2 की घात 2x।
यहाँ पर आधार समान है, घातें समान हो जाएंगी, तो 2x बराबर हो जाएगा 6 के 2 से भाग कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 3। अब यदि x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो x की घात 3 का मान, तो इसलिए x की घात 3 बराबर होगा, चूंकि x का मान 3 है तो रखेंगे 3 की घात 3 हो जाएगा, और 3 की घात 3 का मान होता है 27। क्वेश्चन 28 यदि 16 की घात 2x प्लस 3 बराबर है 64 की घात x प्लस 3 के, तो ज्ञात करना है मान 4 की घात 2x माइनस 2 का। तो यहाँ पर इसको हल करके पहले x का मान ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर 4 की घात 2x माइनस 2 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि लिखा हुआ आधार में 16 और यहाँ पर है 64। 16 क्या होता है, आधार 4 का वर्ग होता है, और यहाँ पर 64 आधार 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर 16 को लिख सकते हैं 4 की घात 2, और यहाँ पर जो घात 2x प्लस 3 पहले से लगी हुई है, यानी कि जो 2 घात होगी इसमें गुणा कर जाएगी। तो पहले 16 को लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो दिया हुआ है 16 की घात 2x प्लस 3 बराबर में 64 की घात x प्लस 3। इसके बाद 16 को लिखा जा सकता है 4 की घात 2, तो यहाँ पर ये जो 4 है 4 की घात 2, और यहाँ ऊपर घात लगी हुई है 2 प्लस 3 2x प्लस 3। यहाँ पर 64 को लिख सकते हैं 4 की घात 3, और इसकी घात है x प्लस 3। इस प्रकार की जो घातें होती हैं आपस में गुणा कर जाती हैं, तो 2 से गुणा कराएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 की घात 2 दूना 4x, और प्लस 2 तियां कितना हो जाएगा 6, बराबर में यहाँ पर 4 की घात 3x और प्लस 3 तियां 9। यहाँ पर आधार समान है, घातें समान हो जाएंगी, तो इसलिए जो 4x प्लस 6 है ये बराबर हो जाएगा 3x प्लस 9 के। 4x से 3x घट जाएगा, यानी कि 4x बाएं पक्ष में है, बाएं पक्ष में 3x आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3x बराबर 9 से 6 घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1x और यहाँ पर बचेगा 3। अब x का मान 3 है, इसके बाद मान ज्ञात करना है 4 की घात 2x माइनस 3 का। तब यहाँ पर लिख लेंगे कि 4 की घात 2x माइनस 2 ये बराबर होगा 4 की घात x का मान कितना है 3, तो 2 गुणे 3 माइनस 2, 2 तियां 6 से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 की घात 4, और इसका मान हो जाएगा 4 गुणे 4, इसको 4 बार लिखना है, 1 2 3 और 4, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 चक्कू होता है 256, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 256। क्वेश्चन नंबर 29 है यदि 2/3 की घात x इंटू 3/2 की घात 2x बराबर है 81/16, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए जब आप देखेंगे दाहिने पक्ष में जो 81/16 लिखा हुआ है, तो इसको आधार 3 और इसको आधार 2, चूंकि यहाँ पर बाएं पक्ष में 3 और 2 ही है, तो इसको आधार 3 और इसको आधार 2 पर घात के रूप में लिखना है। इसके बाद दोनों पक्षों में आधार समान करना है, और उसके बाद घातें जब बराबर हो जाएगी तो वहां से x के मान आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो 81/16 लिखा हुआ है, इसको 81 के जब गुणनखंड किए जाते हैं तो आ जाता है 3 गुणे 3, 3 तिया 9 होता है और 9 9 81 होता है, यानी कि 4 बार 3 होगा। और जब 16 के गुणनखंड किए जाएंगे तो 16 में भी 2 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 की घात 4, और इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4, यानी कि पूरा हो जाएगा 3/2 की घात 4। तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 3/2, इनकी होल घात लग जाएगी 4। चूंकि दाहिने पक्ष में आधार जो है वो 3/2 है, तो बाएं पक्ष में भी आधार 3/2 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 3/2 है, लेकिन ये क्या है 2/3 है, तो इसको क्या है पलट देंगे। जब पलट देंगे तो ये चिन्ह यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, और इसकी घात हो जाएगी, पहले x थी अब माइनस x हो जाएगी, और यहाँ पर क्या है 3/2 है, और इसकी घात क्या है 2x है। अब दोनों में क्या है आधार 3/2 3/2 है, आधार समान है, बीच में गुणा हो रही है, तो घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर इसको एक ही आधार पर लिख लेंगे 3/2, ये आधार हो गया। इसके बाद माइनस x लिखेंगे और प्लस कर देंगे इसमें 2x, और बराबर में है 3/2 और इसकी घात है 4। यहाँ पर 2x धनात्मक है, x ऋणात्मक है, तो 2x से 1x घटेगा तो x बचेगा, ये हो जाएगा 3/2, और इस 3/2 की घात x होगी, बराबर में 3/2 और इसकी घात क्या लिखी हुई है 4। अब देखेंगे चूंकि आधार समान है दोनों पक्षों में, तो घातें बराबर हो जाएगी, यानी कि जो x का मान आएगा वो 4 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि 3/5 की घात x इंटू 5/3 की घात 2x बराबर 125/27, तब x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 भी 29 के जैसा ही है। यहाँ पर आप देखें कि जो 125 और 27 है, ये घन है किसके? 125 5 का घन है और 27 3 का घन है। यानी कि इसको अगर हम घन के रूप में लिखेंगे तो 125 5 का घन होता है और 27 3 का, तो ये 5/3 की घात क्या हो जाएगी? यहाँ पर 3। अब यहाँ पर आधार 5/3 है, तो यहाँ पर भी आधार 5/3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5/3 है और यहाँ पर क्या है? 3/5 है। तो इसको 5/3 कर देंगे। 5/3 की घात जो धनात्मक x है ये हो जाएगा -x, और गुणे में यहाँ पर 5/3 की घात ये 2x हो जाएगी, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं 5/3, और इसकी घात लग जाएगी -x, प्लस हो जाएगा इसमें 2x बराबर 5/3 की घात इधर से हो जाएगी 3। 2x से एक x घटेगा, x बचेगा, तो 5/3 की घात x बराबर में है 5/3 की घात 3। क्योंकि दोनों में आधार समान है, इसलिए घातें समान होंगी, तो x बराबर x की वैल्यू आ जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा x स्क्वायर बराबर 2 है, तब x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है x की घात 2 बराबर में कितना लिखा हुआ है? 2। चूंकि यदि हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वर्गमूल में क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पद आते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 4 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो 4 का वर्गमूल जो होगा वो +-2 करके आता है। अगर 9 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसका वर्गमूल +-3 आ जाएगा। इस प्रकार यदि कोई संख्या जैसे x स्क्वायर लिखा हुआ है और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका भी मान प्लस माइनस करके x आएगा। तो यहाँ पर जो वर्गमूल होता है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जैसे -2 का वर्ग करेंगे या फिर +2 का वर्ग करेंगे, तो दोनों का वर्ग क्या आता है? समान आता है। -2 का वर्ग भी 4 होगा और +2 का वर्ग भी 4 होगा। इसी प्रकार 4 का वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो एक -2 आएगा और एक +2 आएगा। तो यहाँ पर चूंकि वास्तविक संख्या धनात्मक है, बोला है कि x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, तब x की घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो जब x की घात 2 का मान है 2, तो इसका जब वर्गमूल हम लेंगे तो x का मान जो आएगा वो हो जाएगा +-√2। अब यहाँ पर चूंकि धनात्मक मान लेना है, तो ये ऋणात्मक मान नहीं लेना है। यहाँ पर x का जो मान लेना है वो प्लस का √2 लेना है। अब चूंकि x की घात 3 का जो मान ज्ञात करना है, तो x की घात 3 को हम लिख सकते हैं x की घात 2 गुणे x की घात 2 का मान पहले से कितना दिया हुआ है? 2, और x का मान जो धनात्मक वाला है वो कितना है? √2। तो इसका मान हो जाएगा 2√2। क्वेश्चन नंबर 32 है, 256 की घात लगी हुई है माइनस, ब्रैकेट के अंदर है 4 की घात -3/2, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि 256 की घात है -4 और 4 की घात है -3/2। तो सबसे पहले जो माइनस चिन्ह लगा है इसको हटाएंगे। ये 256 जो है, 256 को किसी भी संख्या के बटे में आप एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 256/1 समझ लीजिए लिखा हुआ है, और इसको पलट देंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस का। तो यानी कि इसको हम लिखेंगे 1/256। यहाँ पर 1/256, ये जो माइनस चिन्ह है ये हट जाएगा, ये बचेगा 4 की घात -3/2। इसके बाद चूंकि 4 है घात है इसकी 1/256 की, और उसकी घात है -3/2। तो यहाँ पर इसको पहले हल करते हैं। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह लगा हुआ है और इसमें 3/2 घात है, इसको अलग करते हैं। तो ये 1/256, और यहाँ पर जो घात 4 है उसकी घात है -3/2। तो यहाँ पर इस 4 को क्या लिख लेते हैं? 1/4, और इसकी घात अब हो जाएगी धनात्मक 3/2। अब ये जो 3/2 है ये धनात्मक है, पहले क्या था? ऋणात्मक था। यहाँ पर 4 की घात -3/2 थी, इसको 1/4 कर लिया तो घात धनात्मक हो गई। अब 3/2 घात का मतलब होता है 3 गुणे 1/2, और 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, और जो 3 है ये क्या है? घन है। यानी घन भी करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो पहले आप वर्गमूल ज्ञात कर लें, उसके बाद घन करें, घन ज्ञात कर लें, उसके बाद वर्गमूल ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो 1/4 है इसको एक बार और लिखेंगे 1/256, और उसकी घात है 1/4, और इसको लिख लेंगे 3 गुणे 1/2। चूंकि ध्यान देना
यहाँ पर 1/4 के गुणे में 1/2 नहीं है, यहाँ पर ये जो 3 गुणे 1/2 है ये क्या है, इसकी घात है। तो 1/4 इसकी घात के रूप में लिखेंगे इसको, 3 गुणे 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो 1/4 का यदि हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं कितना आ जाता है, 1/2 आ जाता है। यहाँ पर एक बार और इसको लिखेंगे 1/256, और इस 1/4 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2, और उसकी घात अब कितनी बचती है यहाँ पर, 3। तो 1/2 की घात 3 का मान हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/256, और उसकी घात 1/2 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 है। अब ये जो घात लगी थी ये 1/8 हो गई। यहाँ पर 1/256 जो है ये चूंकि 4 का घात होती है 4 बार, तो यहाँ पर 1/4 की घात 4 लगाएंगे तो आएगा 256, और ऊपर से ये घात लगी हुई है 1/8। क्योंकि इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/4 की होल घात 4 और गुणे में 1/8। यहाँ से 4 एकम 4 दूनी 8, यानी कि 1/, की जो कुल घात होगी वो हो जाएगी 1/2। तो 1/4 की घात 1/2 का मतलब है 1/4 का वर्गमूल ज्ञात करना, जो कि 1/4 का वर्गमूल आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 खंड दिए हैं। पहला है 64 की घात -1/3, इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा है 27 की घात -2/3, इसका मान ज्ञात करना है। और तीसरा है 64/25 की घात -3/2। तो यहाँ पर जो 64 की घात 1/3 दी है, ये घात रूप है 3 घात की करणी का, तो इसको आप लिख सकते हैं घनमूल के चिन्ह के अंदर यहाँ पर 64 लिख दीजिए, यानी कि ये 3 घात की करणी है। तो यहाँ पर 64 का घनमूल ज्ञात करना है। 64 के जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हो जाएंगे 4 गुणे 4, 3 बार अगर हम लिखें तो 4 गुणे 4 गुणे 4 होगा। क्योंकि घनमूल ज्ञात करना है 3 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ से एक बार 4 बाहर निकल आएगा, यानी कि इसका घनमूल हो जाएगा 4। इसी प्रकार 27 की घात -2/3 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए कि चूंकि माइनस घात है तो यहाँ पर इसको 1/27, इसको लिखेंगे 1/27, और इसकी घात हो जाएगी धनात्मक 2/3। अब यहाँ पर जो 2/3 घात है तो इसको 1/27 की घात 2 अलग कर देंगे और 1/3 घात अलग कर देंगे। 1/3 घात का मतलब है घनमूल ज्ञात करना, और 2 का मतलब है वर्ग करना। तो यहाँ पर घनमूल का चिन्ह लगा लेंगे। घनमूल के चिन्ह के अंदर यहाँ पर लिखना है 1/27, और इसका वर्ग लगा हुआ है इसलिए 2 बार लिख लेंगे 1/27। अब 1/27 1/27 2 बार है, ऊपर से घनमूल का चिन्ह है, तो यहाँ पर 1/27 का घनमूल और उसके बाद 1/27 का फिर घनमूल करेंगे। तो चूंकि 1/27 अभी जो 27 होता है 3 का घन होता है, यानी कि इसका जब घनमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 होगा, और इस 1/27 का भी घनमूल 1/3 होगा। दोनों की आपस में गुणा करा देंगे तो 1/9 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ पर तीसरे पार्ट में दिया है 64/25, यहाँ पर भी -3/2 घात है, तो इसको सबसे पहले पलट देंगे तो ये हो जाएगा 25, अंश में 25/64, और उसकी घात हो जाएगी धनात्मक, यानी कि 3/2, और 3/2 को लिख लेंगे 3 गुणे 1/2। तो सबसे पहले 1/2 यानी कि इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर इसको लिखना है 25/64, 25/64, ये वर्गमूल का चिन्ह हो गया, और ये घात 3 लगी है तो 3 बार यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको 25/64, 25/64। इसके बाद इन सबका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, तो 25/64 का वर्गमूल 25 होता है 5 का वर्ग, तो ये 5/8, इसका भी वर्गमूल 5/8 होगा, और इसका भी वर्गमूल 5/8 होगा। इन तीनों की गुणा कराएंगे तो ये 5 गुणे 5 गुणे 5 होता है 125, और 8 टाइम 64, 64 अट्ठे होता है 512, तो इसका मान आ जाएगा 125/512। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्स वाई जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तब निम्न का सरलीकरण कीजिए। यहाँ पर कुल 6 पार्ट दिए हैं। तो यहाँ पर पहले पार्ट में दिया हुआ है कि अंडर रूट के अंदर x की घात -2 इंटू में है y की घात 3। तो इसका सरलीकरण करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो अंडर रूट का साइन होता है इसको घात के रूप में 1/2 लिखते हैं, और ये जो घनमूल का साइन होता है इसको घात के रूप में 1/3 लिखते हैं। इसी प्रकार
यदि चतुर्थ मूल है उसको 1/4 और पांचवें मूल को 1/5 करके लिखेंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है x की घात -2 और गुणे में है y की घात 3, इनकी दोनों की होल घात हो जाएगी 1/2। यहाँ पर जो घनमूल का चिन्ह है इसको घात के रूप में लिख लेंगे, होल घात हो जाएगी 1/2। अब 1/2 घात इन दोनों घातों में गुणा करेगी तो x की घात जो -2 है इसमें गुणा करेगा 1/2 और y की घात जो 3 है इसमें भी गुणा करेगा 1/2। ये हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x की घात होगा -1 गुणे में y की घात हो जाएगी 3/2। चूंकि -1 घात है तो x को हम लिखेंगे 1/x पे धनात्मक हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x गुणे y की घात 3/2। यहाँ से y और 1 की गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा y की घात 3/2 और इसके बटे में आ जाएगा x। तो इस प्रकार से सरलीकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी, तो इसको बराबर में लिखेंगे, पहले दो की गुणा कराएंगे तो यहाँ पर x की घात -2/3 है, इसमें गुणा करेगा 2 और साथ में y की घात -1/2 है और यहाँ पर भी गुणा करेगा 2 बराबर में। यहाँ से 2 दूनी 4/3 तो x की घात हो जाएगी -4/3 और गुणे में y की घात हो जाएगी, 2 2 कैंसिल होगा तो ये -1। यहाँ पर चूंकि माइनस घात x की भी और माइनस घात y की है तो ये 1/x होगा, ये हो जाएगा 1/x और इसकी घात हो जाएगी 4/3 धनात्मक गुणे 1/y और इसकी घात चूंकि -1 थी तो 1 छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 के बटे में x की घात 4/3 और साथ में गुणे में क्या हो जाएगा y। इसके तीसरे पार्ट में दिया हुआ है √x की घात -3 और इसकी होल घात लगी हुई है 5। तो यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो x की घात -3 लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख लीजिए x की घात -3 और ये जो अंडर का चिन्ह है ये चूंकि घात के रूप में क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 से गुणा करा देंगे और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर घात कितनी लगी है 5। यहाँ पर हो जाएगा -3/2, ये x की घात -3/2 और इसके ऊपर घात लगी हुई है 5। इसके बाद ये 5 गुणा करेगा तो x की घात हो जाएगी -3/2 गुणा 5, ये हो जाएगा 5 3 15, यानी कि x की घात -15/2। यदि घात को धनात्मक करना है तो ये 1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x और इसकी घात हो जाएगी 15/2। इसके चौथे पार्ट में दिया है √x, उसकी घात है -2/3 गुणे में √y की घात 4 और इसको भाग कर रहा है √xy की घात -1/2। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो घात रूप हैं इनको सही करते हैं। यहाँ पर दिया है √x और इसकी घात लिखी है -2/3, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x की घात, ये -2/3 तो पहले से है और ये जो रूट लगा हुआ है ये भी 1/2 हो जाएगा, तो इसकी घात हो जाएगी -2/3 गुणे 1/2। यहाँ पर इंटू में y की घात 4 है और ये अंडर रूट का साइन है तो ये हो जाएगा y की घात 4 गुणे 1/2 घात। यहाँ पर भाग करेगा, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर x है और y की घात -1/2 तो x की घात 1/2 हो जाएगी और y की घात जो है उसमें 1/2 गुणा करेगा तो x की घात 1/2 गुणे y की घात, क्योंकि -1/2 है पहले से और इसमें 1/2 और गुणा करेगा तो हो जाएगा -1/4। इसको हल करेंगे तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो x की घात हो जाएगी -1/3 गुणे y की घात हो जाएगी, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा तो y की घात हो जाएगी 2। इसको भाग कर रहा है x की घात 1/2 और गुणे में y की घात हो जाएगी -1/4। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो x की घात -1/3 लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए x की घात -1/3 और गुणे में इसके है y की घात 2 और इसके बटे में आप लिख लीजिए x की घात 2 1/2 और गुणे y की घात -1/4। यहाँ पर जिनकी माइनस घाते हैं इनको जैसे अंश में लिखा हुआ है x की घात -1/3 तो इसको हर में ले आएंगे तो यह धनात्मक घात हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे y की घात 2 पर बचेगा यहाँ से ये वाला और एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर x की घात 1/2 पहले से है x की घात 1/2
और ये x की घात एक माइनस 1/3 हर में आएगा, तो ये हो जाएगा x की घात 1/3 धनात्मक। इसी प्रकार y की घात माइनस 1/4 अंश में जाएगा, तो ये भी हो जाएगा धनात्मक, यानी कि y की घात 1/4 धनात्मक हो जाएगा। क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसलिए घातों को जोड़ लेंगे, तो y की घात हो जाएगा 2 + 1/4, तो ये 2 + 1/4 हो जाएगा। और हर में जो x है इसकी घात 1/2 + 1/3, 1/2 + 1/3 हो जाएगी। यहाँ से 4 दूनी 8, 1 9/4, तो y की घात हो जाएगी 9/4 और x की घात हो जाएगी 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 5/6। इनका लासा ले लेंगे तो x की घात हो जाएगी 5/6। इसके पांचवें पार्ट में दिया है घनमूल का चिन्ह है, उसके अंदर लिखा है x y की घात 2 और इसको भाग कर रहा वर्गमूल के चिन्ह के अंदर है x² y। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, घनमूल के चिन्ह के अंदर ये जो लिखा हुआ है x y की घात 2 और इसके बटे में कर लेंगे वर्गमूल के चिन्ह के अंदर भाग कर रहा है, इसलिए x² y बराबर में यहाँ पर जो घनमूल का चिन्ह है 1/3 घात के रूप में होगा, तो x की घात हो जाएगी 1/3 गुणे y की घात हो जाएगी 2 पहले से और 1/3 गुणा करेगा तो 2/3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो x की घात 2 है और चूंकि 1/2 घात लगेगी तो 2 गुणे 1/2 और गुणे में y की घात क्या हो जाएगी 1/2। यहाँ से जो हल करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x की घात 1/3, इसको लिख लेंगे x की घात 1/3 और इसके बटे में कर देंगे x की घात जो 1 है, साथ में गुणे का निशान लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे y की घात 2/3 और हर में इसके क्या है y की घात 1/2। जिस प्रकार गुणा में घातें जुड़ती है इसलिए भाग में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ पर x की घात हो जाएगा 1/3 से माइनस हो जाएगा 1 जो x की घात है, साथ में गुणे का चिन्ह लगेगा और y की घात 2/3 से माइनस हो जाएगी 1/2। यहाँ से 3 एकम 3, उसमें से 1 से घटाएंगे तो 1 से 3 को घटाएंगे तो -2 आएगा, -2/3। तो यहाँ पर लिखेंगे x की घात -2/3 इंटू में y को इसको हल करेंगे तो इसकी गुणा कराएंगे, 2 दूना कितना होगा 4 और 3 एकम 3, 4 से 3 घटाएंगे तो 1 और नीचे इनकी गुणा होगा 3 दूना 6, यानी कि y की घात हो जाएगी धनात्मक 1/6। अब चूंकि x की घात ऋणात्मक है तो इसको लिखना होगा 1/x और इसकी घात हो जाएगी 2/3, यहाँ पर गुणे में y की घात 1/6, y की घात 1/6 अंश में हो जाएगा y की घात 1/6 और हर में हो जाएगा x की घात 2/3। लास्ट पार्ट है 4 घात की करनी है, उसके अंदर 3 घात की करनी है और लिखा हुआ है x², यानी कि x² के ऊपर 3 घात की करनी है और उसके ऊपर 4 घात की करनी है। तो इसको हल करना है तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले x² लिख लेंगे यानी कि x की घात 2 और इसके ऊपर जो 3 घात की करनी है ये घात के रूप में हो जाएगी 1/3 और चाहे तो आप एक बार ब्रैकेट और लगा लीजिए, या फिर जो 4 घात की करनी है तो ये गुणे में आ जाएगी इसके 1/4। यहाँ पर x की घात 2 और इसकी जो घात है 1/3 गुणे 1/4 तो ये हो जाएगा 1/12, इन घातों की गुणा हो जाएगी। इसके बाद x की घात 2 गुणे में लिखेंगे 1/12, 2 से 2 एकम 2 छंग 12, यानी कि आ जाएगा x की घात 1/6।